सुबह का समय है, एक गांव है, उसके पड़ोस से एक रेलवे की पटरी है जहां पे ट्रेनों का आवागमन हमेशा बना रहता है। सुबह गांव में जानते हैं कि कुछ लोग अभी भी शौच के लिए बाहर ही जाते हैं। कुछ लोग शौच के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जैसे ही ट्रेन की जो पटरी है उसको क्रॉस किया तो देखा कि वहां पे दो शव पड़े हुए हैं, शत विशत हैं, कटे पिटे हैं, हाथ पैर अलग हैं, सारी चीजें हैं। और शवों को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक पुरुष है और एक महिला है। किसके शव थे, क्यों ये कटे हुए वहां पड़े थे, क्या है पूरी कहानी है, ये बताता हूं। पूरा माजरा कहाँ का मामला है, क्या है पूरा मामला। जुर्म चुकता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है बांदा, जिला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र की डिंगवाही गांव की। यहां पे एक पुरुष है नंद किशोर और एक जिस महिला की मृत्यु हुई उसका नाम मोहिनी है और लड़के का नाम है नंद किशोर। नंद किशोर की जो शादी 4 साल पहले हो चुकी है, बच्ची भी है और उसकी पत्नी जो है गर्भवती है। उधर दूसरी तरफ मोहिनी की बात करें तो मोहिनी की शादी पिछले साल हुई है, यानी कि 1 साल उसको हो गया है और वो हमीरपुर में उसकी शादी हुई थी। हालांकि दोनों गांव में, यहाँ पे जो मैंने जगह बताई डिंगवाही गांव, यहाँ पे दोनों का घर आमने सामने था और दोनों आमने सामने रहते थे। दोनों आपस में प्रेम करते थे, प्रेमी प्रेमिका थे। लेकिन अब ये बातें किसी से कह नहीं सकते थे क्योंकि वो दोनों शादीशुदा थे। ये बात अगर वो कहते कि दोनों प्रेम करते और दोनों शादी करना चाहते हैं तो शायद दिक्कतें बढ़ जाती। मैंने हमेशा ही बोला है कि जब शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको क्राइम की तरफ लेकर जाते हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी और लोगों को डाउट भी था कि शायद इनका दोनों का अफेयर है, इस वजह से घर में कलह भी रहती थी। अब इन्होंने सोचा कि साथ शायद जी तो नहीं पाएंगे, बस साथ मर सकते हैं। रात में अपने घर से निकलते हैं दोनों, बातचीत करके फोन पे, और रेलवे लाइन पे पहुंचते हैं जो गांव के बहुत ही करीब थी। रेलवे लाइन पर पहुंचते हैं और दोनों एक कंगोछा लेते हैं, दोनों अपने हाथों को बांध लेते हैं, यानी एक लड़की का हाथ और एक लड़के का हाथ, यानी कि एक नंद किशोर का हाथ और एक मोहिनी का हाथ। दोनों को बांधने के बाद ये रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाते हैं। ट्रेन का आने का समय है। ट्रेन अपनी बहुत ही तेज गति से आती है और दोनों को उड़ा देती है। आप जानते हैं ट्रेन के सामने इंसान की क्या ही औकात। ऑन द स्पॉट इन लोग की डेथ हो जाती है और शव जो है टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तो सुबह जैसा मैंने पहले बताया था कि शौच के लिए कोई इंसान जा रहा था, कोई व्यक्ति जा रहा था, जिसने ये देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, जीआरपी भी पहुंचती है। तो वहां पर जो शत विशत शव थे और अंगोछे से हाथ बंधे हुए थे, इससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद मामला आत्महत्या का है। फिर गांव में ये जानकारी तो मिली जाती है कि भाई गांव के ही लोग थे जिनकी डेथ हुई है। फिर सारी जानकारी एकत्रित की जाती है तो गांव में पता चलता है कि इनका दोनों का प्रेम प्रसंग था, प्रेम संबंध इन्होंने चल रहे थे। लेकिन अब हालांकि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इनकी जान तो चली गई, लेकिन इनकी पत्नी और बच्ची जो है और जो गर्भवती पत्नी है और बच्चा होने वाला है, वो अब कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। खैर, इधर मोहिनी की तो शादी 1 साल पहले हुई थी तो बच्चे हैं नहीं। लेकिन मेरे सवाल, ये जो कहानी निछोड़े पीछे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर दो शादीशुदा, लड़का और लड़की दोनों शादीशुदा थे, तो उनको प्रेम प्रसंग की जरूरत नहीं थी। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जब आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से प्रेम करिए और आप अपने पति से करिए। और अगर शादी से पहले प्रेम हुआ था तो फिर कुछ भी करके इन दोनों को शादी करनी चाहिए थी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब होता है तो वहां क्राइम की गुंजाइश, मर्डर की गुंजाइश, या जान लेने की या जान देने की, ये सारी चीजें सामने आ ही जाती हैं। तो इस तरीके से बांदा जिले के मोहिनी और नंद किशोर का अंत हुआ, जो एक शादीशुदा होने के बाद भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड यानी प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता निभा रहे थे। तो एक कहानी थी छोटी सी जो मैंने आपको बताई। कहानियां बताने का मकसद आपको क्राइम से दूर रखना, ताकि आप अपने कदमों को ऐसी जगह पे ना ले जाएं जिसका अंत मौत हो या जिसका अंत सिर्फ बेइज्जती ही हो और कुछ ना हो। तो इसीलिए ये कहानियां मैं आप तक लाता हूं और इन कहानियों से रूबरू कराता हूं।
आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।